दोस्तों, अगर इस तरीके का मैसेज आपके पास आया हुआ है तो आपको अब करना क्या है और ये मैसेज क्यों आता है। तो सबसे पहले जान लीजिए ये मैसेज आता क्यों है। अगर आपका भी किसी भी बैंक में खाता है तो ये मैसेज आपके लिए ज़रूर दिखाई देगा और ये मैसेज आपके लिए क्यों आएगा। तो देखिए, आज हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इसमें जो आपका मैसेज आता है ये मैसेज आने का रीज़न क्या रहेगा और ये मैसेज आपके लिए क्यों आ सकता है। देखिए, ये मैसेज आने के लिए बहुत सारे यहाँ पर फैक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है योर अकाउंट नंबर स्टेटस चेंज एंड डेबिट आर ब्लॉक, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ब्रांच टू अनब्लॉक कैनरा बैंक। अगर आपके पास कैनरा बैंक में आपका खाता है और आपके पास इस तरीके से अगर मैसेज आया हुआ है तो दोस्तों आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैसेज क्यों आता है। अगर आपके खाते पर कोई भी साइबर क्राइम की तरफ से कोई कंप्लेन है या फिर आपने कोई भी स्कैम वाला पैसा लिया है तो ये मैसेज ज़रूर आएगा, या फिर आपका खाता होल्ड हो गया है तब भी ये मैसेज आपके पास ज़रूर आएगा। अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी जैसे कोई भी बहुत सारी साइटें होती हैं जहाँ से आपने ऑनलाइन पैसा लिया है और उसको फ्रॉड में माना गया है और उस पर स्कैम हो गया है तब भी आपके पास ये मैसेज आएगा। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ ऐसे होती हैं, जैसे अगर आपने कई साल पहले आपने केवाईसी करवाया और केवाईसी करवाने के बाद कई सालें बीत चुकी हैं तो उसके बावजूद भी ये मैसेज आपको आ सकता है। अगर आपके खाते पर साइबर क्राइम की तरफ से कोई कंप्लेन है और कंप्लेन अभी तक आपकी क्लोज नहीं हुई है, केस आपका चल रहा है, तब भी ये मैसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपने बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर दिए हैं, यानी आपके ट्रांजैक्शन आपने लिमिट से ज़्यादा कर दिए हैं, 1 साल या 2 दिन या 1 महीने या 7 दिन के बीच में, तब भी आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है, इनका तरीका क्या है, इनको आप सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है और क्या प्रोसेस है। तो देखिए, यहाँ पर जान लीजिए, यहाँ पर बता रहा है योर अकाउंट नंबर इतना इतना स्टेटस चेंज एंड डेबिट आर ब्लॉक, यानी यहाँ पर कह रहा है कि हमारा जो अकाउंट है वो डेबिट फ्रीज कर दिया गया है, यानी हमारे अकाउंट को यहाँ से ब्लॉक कर दिया है और यहाँ से अब हम कोई भी पैसा लेन देन नहीं कर सकते हैं। अपने खाते में पैसा डाल तो सकते हैं लेकिन अपना पैसा ना तो फिंगर से निकाल सकते हैं, ना भी कहीं आधार कार्ड से, ना यूपीआई से, ना फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी हम पैसा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है प्लीज़ कॉन्टैक्ट ब्रांच टू अनब्लॉक कैनरा बैंक। ये बता रहा है कि आप अपने नज़दीकी ब्रांच शाखा में जाइए और वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए या फिर अपनी केवाईसी कराइए। उसके बाद आप यहाँ से अपने कैनरा बैंक अकाउंट को अनब्लॉक करा सकते हैं और अनब्लॉक कराने के लिए फिर आप अपने खाते को सही रूप से चला सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर होता क्या है, कभी कभी ये मैसेज ज़्यादातर आता है जिनके खाते पर साइबर क्राइम की तरफ से कंप्लेन लगा होता है। जैसे यहाँ पर होता क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना एकदम खाता सही चलाते हैं और किसी भी तरीके से उनका एक शॉप है या फिर दुकान है, जैसे सीएससी हो गया, जनसेवा केंद्र हो गया, ऑनलाइन का किसी भी तरीके का दुकान है, और कोई भी व्यक्ति अगर फ्रॉड करता है, फ्रॉड करने के बाद अगर वहाँ से वो पैसा निकालता है और निकालने के बाद उस जो ट्रांजेक्शन उसने किए हैं उस पर कंप्लेन हो जाता है और कंप्लेन होने के बाद कुछ महीने या कुछ दिन या कुछ सप्ताह के बाद आपके पास इस तरीके से मैसेज आ जाता है कि आपका जो खाता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, उसको फ्रीज कर दिया गया है। अब आपको करना क्या है, उसको अनफ्रीज कैसे कराना है। तो देखिए, अनफ्रीज कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नज़दीकी ब्रांच में जाना होगा जहाँ पर आपका खाता है। जहाँ पर खाता है वहाँ पर आपको जाना होगा। जाने के बाद अपने मैनेजर से आपको बोलना होगा कि सर, हमारे खाते पर इस तरीके का मैसेज आया है और मुझे लगता है कि साइबर क्राइम की तरफ से हमारे में कोई पैसा गलत आ गया है और जिसकी वजह से हमारा खाता है वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो अब आप उसको अनब्लॉक कैसे करेंगे, तो बैंक मैनेजर क्या करेंगे, आपके लिए वो साइबर सेल का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। जिस व्यक्ति ने साइबर सेल के माध्यम से कंप्लेन किया है उसका भी आपको नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रोवाइड कराने के बाद आपके लिए एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा जो बहुत कंपलसरी होता है। फिर आपको उसी साइबर सेल में जाना होगा जहां साइबर सेल जिस जगह से आपके खाते पर कंप्लेन है।
चाहे आपका गुजरात से हो, चाहे चेन्नई से हो, चाहे हैदराबाद से हो, चाहे तेलंगाना से हो, चाहे हरियाणा से हो, चाहे करनाल से हो, जहाँ से भी आपके खाते पर कंप्लेन है उसी खाते पे आपको वहीं पर उसी साइबर सेल में आपको कांटेक्ट करना होगा। अब देखिए, इससे पहले एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि अगर आपके खाते पर कोई साइबर क्राइम का कंप्लेन हो जाए और कंप्लेन होने के बाद आप उसके लिए अनब्लॉक कराएं या अनफ्रीज ना कराएं तो क्या होगा, और करा लेते हैं तो क्या होगा, और नहीं कराते तो क्या होगा, इसको बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ये भी जानकारी आपको पूरी साझा कर सकूं कि अगर आप अपने चैनल पे जो भी आपके खाते पर कंप्लेन लगा हुआ है आप उसको अगर अनफ्रीज नहीं कराते हैं या कंप्लेन क्लोज नहीं कराते हैं तो क्या होगा, और अगर आप करा लेते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, गवर्नमेंट ने अब एक नया रूल 2025 में निकाल दिया है। अगर जिनके भी खाते पर कोई कंप्लेन लगा हो तो उस पर ऑटोमेटिक E0 FIR जनरेट हो जाएगा। अब ये E0 FIR क्या होता है इसको पूरा हम विस्तार से बताएंगे, और विस्तार से बताने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि जो वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, मैं उसी मेन पॉइंट पे चलता हूँ कि अगर आपको उसी साइबर सेल में जाना है और वहाँ पर आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन में आपको अपना पूरा स्टेटमेंट दिखाना होगा, आपके आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और भी आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पर लग सकते हैं। और लगने के बाद फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन होने के लिए उसमें थोड़ा सा समय लगता है। जब आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है उसके बाद अगर उनको लगेगा कि आपका ये पैसा लीगल तरीके से आपने निकाला है, आपने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा। और अगर साइबर सेल को लगेगा कि आपने यहाँ पर कुछ गलत किया है तो आपका जो पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा, और आपका जो पैसा है उतना आपका होल्ड रहेगा और बाकी आपका जो खाता है वो हमेशा के लिए चालू रहेगा। आप पैसा अपना डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको करना कैसे है और किस तरीके से इस प्रक्रिया तक आपको पहुंचना है, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपका भी खाता फ्रीज हो गया है या फिर किस किस ज़िले से आपका खाता, किस किस स्टेट से फ्रीज है आपका खाता, तो दोस्तों आप हमें कमेंट करिए और हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप अपने फ्रीज हुए खाते को कैसे अनफ्रीज करा सकते हैं और क्या प्रोसेस रहेगा अनफ्रीज कराने का, और प्रोसेस क्या होता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे ठगाई करते हैं। 2000-3000 वो अपनी फ़ीस बताते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है आप किसी भी ठग के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि वो भी एक ठग हो सकते हैं। यूट्यूब पर डाला गया वीडियो सभी सही नहीं होता है, लेकिन मैं सभी को गलत भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने एक यूट्यूब से जानकारी ली तो उन्होंने हमसे 3000 रुपये पेमेंट को बोला और उन्होंने हमारे लिए कैनरा बैंक का अकाउंट नंबर और QR कोड दिया, और उसके बाद उसने जो यहाँ पर जो अपना बैंक अकाउंट दिया था वो गलत था। उसमें मैं पेमेंट भी कर रहा था लेकिन पेमेंट हुआ नहीं। फिर मैं उसकी बात को समझ गया, उसने बार बार हमसे यही कहा था कि QR पे करो, QR पे करो। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग ठगने वाले भी हैं जो कि वीडियो के माध्यम से आपसे पैसा भी ले लेंगे और आपका खाता भी नहीं खुलेगा। तो आपको किसी भी यूट्यूब पर वीडियो देख करके आपको किसी से पैसा नहीं देना है, आपको सीधे सीधे साइबर सेल से संपर्क करना है, उसी साइबर सेल से जिस साइबर सेल से आपका खाता फ्रीज हुआ है। देखिए, इस पर हम थोड़ी सी अभी स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के बाद हम पूरा सा फैक्ट बताएंगे, पूरी एक लॉन्ग वीडियो लेके आएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो हम जैसे ही चैनल पर डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और पहुँचने के बाद आप उसका सही से पूरा वीडियो देख करके अपने खाते को फ्रीज करा सकें। और क्या क्या उससे हानि होती है, क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या नुकसान होंगे, ये सारी जानकारी उस चैनल पर डालेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।